आइए बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिंपल और कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज बच्चों दो तरह की होती हैं, एक होती है सिंपल जर्नल एंट्रीज और दूसरी होती है कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। अब सिंपल जर्नल एंट्रीज में सिर्फ बच्चों दो ही आइटम होते हैं, जिसमें से एक आइटम को आप डेबिट करते हैं और दूसरे आइटम को क्रेडिट करते हैं। क्लियर हो गई बात। अब कंपाउंड एंट्रीज में क्या है, कंपाउंड एंट्रीज में हमेशा दो से ज्यादा आइटम होंगे, तीन आइटम हो सकते हैं, चार आइटम हो सकते हैं, तो दो आइटम या तो डेबिट होंगे या दो से ज्यादा आइटम क्रेडिट होंगे। ध्यान रखिएगा कि डेबिट और क्रेडिट में या तो दो से ज्यादा आइटम होंगे। यहाँ पर देखते हैं, सिंपल जर्नल एंट्रीज इज अ जर्नल एंट्री इन विच ओनली कितने अकाउंट होते हैं बच्चों, टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, वन अकाउंट इज टू बी डेबिटेड व्हाइल अनदर अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड। ये हम पहले लास्ट क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये। अब देखते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। तो बच्चों कंपाउंड जर्नल एंट्री इज अ जर्नल एंट्री इन विच मोर देन टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड। यहाँ पर दो अकाउंट से ज्यादा अफेक्ट होते हैं, या तो एक या उससे ज्यादा अकाउंट को आप डेबिट करेंगे या फिर एक या उससे ज्यादा अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे और वाइस वर्सा। ठीक है, एग्जांपल इसका ले हम बच्चों, हम इसका एग्जांपल लेते हैं। देखो अगर मैंने मान लो बच्चों एक ही डेट को मैंने गुड्स सेल किए टू राम, ठीक है, कैश में सेल किए मैंने ₹10,000 के और क्रेडिट में सेल किए मैंने ₹15,000 की। बात क्लियर है बच्चों। तो इसमें क्या कितनी जर्नल एंट्रीज बन रही हैं, दो। पहली एंट्री क्या बनाओगे बच्चों, सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश, जर्नल एंट्री बोलो, सेल्स, कैश सेल्स 10,000, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो गया बच्चों। हम कह सकते हैं ना ऐसा। ये सिंपल है या कंपाउंड एंट्री है बताओ। कंपाउंड। ये वाली इसमें तो दो ही आइटम है, जिसमें अभी तक वो तो सिंपल एंट्री होती है, जिसमें सिर्फ दो आइटम्स होते हैं, एक आइटम डेबिट हो रहा है दूसरा आइटम क्रेडिट हो रहा है, वो सिर्फ सिंपल एंट्री होती है। अब देखो हम गुड्स सेल कर रहे हैं राम को, इसकी जर्नल एंट्री बोलो, राम डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बात क्लियर हो गई बच्चों या नहीं हुई? यस सर। अभी ये दो एंट्रीज को यदि मैं मर्ज कर दूं, दोनों एंट्रीज को, यहाँ पर ये दो एंट्रीज हैं, दोनों एंट्रीज को मैं एक एंट्री में लिख दूं, तो बच्चों वो कौन सी एंट्री बन जाएगी, वो एंट्री बन जाएगी कंपाउंड एंट्री। इसमें क्या हो रहा है बच्चों, कैश को आप डेबिट कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से, राम को भी आप डेबिट कर रहे हैं 15,000 से, और टोटल सेल्स अकाउंट आपकी कितनी हो गई, सेल्स अकाउंट होगी 25,000। सो दिस इज योर कंपाउंड एंट्री। इसमें दो से ज्यादा आइटम है, यहाँ पर दो आइटम्स डेबिट हो रहे हैं और एक आइटम क्रेडिट हो रहा है। या कंपाउंड एंट्रीज को हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल एंट्रीज, कह सकते हैं बच्चों। यस सर। ठीक है जी, तो जल्दी से बच्चों इसको नोट करेंगे आप लोग फटाफट से। तो कंपाउंड एंट्री में डिफरेंस, यस सर। आइए बच्चों अब हम इसके बाद देखेंगे डिफरेंस अमंग ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट एंड कैश डिस्काउंट। पहले ट्रेड डिस्काउंट के बारे में जान लेते हैं बच्चों। ट्रेड डिस्काउंट का नेचर क्या है, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ऑन सेल और परचेज ऑफ सर्टेन क्वांटिटी। आपको मालूम है कि ट्रेड डिस्काउंट हम अलाउ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। अगर आप एक सर्टेन क्वांटिटी से ज्यादा अमाउंट में परचेज या सेल कर रहे हैं तो ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया जाता है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन किसके ऊपर अलाउ करते हैं हम, तो ट्रेड डिस्काउंट बच्चों दोनों तरह की सेल और परचेज के ऊपर अलाउ किया जाता है, चाहे वो सेल आपकी कैश सेल्स हो या क्रेडिट सेल्स हो, तो दोनों के ऊपर ये ट्रेड डिस्काउंट आप अलाउ करते हैं। रिकॉर्ड बच्चों बताया गया था कि ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, हम ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। डिडक्शन फ्रॉम द इनवॉइस, मतलब जब आप बिल बनाते हैं, इनवॉइस मतलब जब आप बिल बनाते हैं तो क्या वहीं से डिडक्ट कर देते हैं? हाँ जी बिल्कुल, द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। बिल बनाते समय ही हम ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट कर देते हैं। कंसिडरेशन क्यों अलाउड करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड फॉर परचेजेस, फॉर द अलाउंसेस ऑफ परचेजेस, ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदो आप, इसलिए हम ट्रेड डिस्काउंट अलाउड करते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदेंगे तो हम आपको और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड डिस्काउंट देंगे। नेक्स्ट रिलेशन, ट्रेड डिस्काउंट इट इज रिलेटेड टू द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। ट्रेड डिस्काउंट दोनों के ऊपर लगता है, बताया था पहले भी, चाहे वो सेल हो या परचेज। और जब भी आप जीएसटी यानी कि टैक्स लगाते हैं सेल या परचेज के ऊपर, तो वो किस अमाउंट के ऊपर लगाते हैं, द नेट अमाउंट, जो भी आपका नेट अमाउंट है आफ्टर डिडक्टिंग
ट्रेड डिस्काउंट, जो भी अमाउंट आपका बचेगा आप उसके ऊपर जीएसटी इम्पोज करेंगे। जैसे हमने गुड्स तो सेल किए बच्चों 1 लाख रुपीज के, ट्रेड डिस्काउंट आप दे रहे हैं 10,000 का, तो आपकी एक्चुअल सेल आप कितनी रिकॉर्ड करोगे बुक्स में? 90,000। तो जो आप टैक्स लेंगे, जो आप अपने कस्टमर से टैक्स लेंगे वो किसके ऊपर लेंगे? 90,000। ओके, नेक्स्ट रिबेट क्या होता है? रिबेट बच्चों, हम सेल कर चुके हैं, ये सेल करते समय या परचेज करते समय नहीं होता, ये सेल या परचेज होने के बाद में प्रोवाइड किया जाता है। रिबेट इज अलाउड बिकॉज ऑफ द रीजन, क्यों अलाउ करते हैं? अदर देन विच फॉर ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट इज अलाउड। जिस पर्पज के लिए हम ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट देते हैं उस पर्पज से अलग किसी और पर्पज के लिए हम रिबेट अलाउ करते हैं। जैसे कि आपने गुड सेल कर दिए पुअर क्वालिटी के, तो बाद में वो नाराज हो गया कस्टमर, कहता है अपना सामान उठा के ले जाओ, तो हम उसको समझाते हैं भाई सामान पूरा क्यों उठा लें यार, माना करो, आपका और हमारा तो लगा रहता है, कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे कम दे दो। चलो पहले हम उसको पहले सेल का बिल बना चुके हैं, कितने का? 1 लाख का। जब वो नाराज हो गया, कहता सारा सामान उठा के ले जाओ, मैं कोई पेमेंट नहीं करूंगा। हमने कहा भाई तू 40% कम दे दे चल, लेकिन तू पेमेंट कर दियो, कोई बात नहीं, 60,000 की पेमेंट कर दियो। तो ये हमने बिल कितने का बना था? बिल बनाया गया था 1 लाख का, रिबेट अलाउ किया गया बाद में। ओके, और ये रिबेट किसके ऊपर अलाउ किया जाता है? दोनों तरह के सेल के ऊपर होता है, चाहे वो कैश हो या क्रेडिट हो। हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल रिकॉर्ड करते हैं भाई। इट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज इट इज अलाउड आफ्टर द सेल इज मेड। पहले सेल हो चुकी है 1 लाख की, बाद में आप डिस्काउंट दे रहे हो 40,000 का, तो ये रिबेट आप अलग से लिखोगे 40,000 की। इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। जब बिल बना था आपका, तब बिल कितने का बना था? 1 लाख, तब हमने रिबेट को डिडक्ट नहीं किया था। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द सेल और परचेज एंड ट्रेडिंग एंड परचेजेस अकाउंट। बाद में रिकॉर्डिंग करते समय हम इसको डिडक्ट करते हैं। क्या कंसिडरेशन है? इट इज द कंसिडरेशन फॉर अलाउंसेस अदर देन फॉर विच कैश और ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड। बात समझ गई कि गुड्स आर नॉट एज पर स्पेसिफिक कंडीशन, या गुड्स आर डिफेक्टिव, या गुड्स उस तरह के नहीं थे जिस तरह का सामने वाले ने हमें सेल करने के लिए बोला था। और रिबेट इज रिलेटेड टू सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। पहले बच्चों यहां पर देखो, सुनो, जब आपने गुड्स सेल किए तो कितने के सेल किए थे? 1 लाख के। तो जीएसटी किसके ऊपर लगा होगा? 1 लाख के ऊपर। 1 लाख के ऊपर 10,000 लग गया होगा जीएसटी। तो हम तो उस बिल बना चुके हैं 1,10,000 का, अब हम उसको 40% रिड्यूस कर रहे हैं, रिबेट दे रहे हैं। तो बच्चों तो बताओ, टैक्स 1 लाख का ही लगा रहेगा या टैक्स भी कम हो जाएगा? टैक्स भी तो कम हो जाएगा। बात क्लियर है? तो जीएसटी इज चार्ज एट द टाइम ऑफ सेल इज रिवर्स। तो जो हमें सेल के टाइम पर जीएसटी इंपोज किया था, उतना जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। मान लो आपने 40% गुड्स रिटर्न कर दिए, तो जीएसटी भी कितना रिवर्स हो जाएगा? 40%। बात क्लियर हो गया? यस सर। नेक्स्ट आइए चलते हैं बच्चों। कैश डिस्काउंट इज अलाउड ऑन पेमेंट बीइंग मेड और ऑन बिफोर ऑफ द सर्टेन डेट। क्या अभी मैं बताता हूँ। कैश डिस्काउंट हम अलाउ करते हैं जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं। कैश डिस्काउंट किस समय अलाउ किया जाता है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट अलाउ किया जाता है। ठीक है, मैं पूरा कर लूं फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। इट इज अलाउड ओनली फॉर द एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कैश डिस्काउंट हम किस समय अलाउ करते हैं? पेमेंट करते समय। कैश डिस्काउंट को क्या हम सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं? बिल्कुल, कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड सेपरेटली। कौन सा डिस्काउंट हम रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स में? ट्रेड डिस्काउंट। बाकी कैश डिस्काउंट हम रिकॉर्ड करते हैं। और कैश डिस्काउंट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। ये भी हम बिल में से नहीं काटते, बिल बन जाता है, बाद में जब वो कैश हमें देगा तब हम कैश डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे। मैं समझाऊंगा इसको। द कंसिडरेशन, ये किस वजह से अलाउ किया जाता है? ये पेमेंट टाइम से करने के लिए कैश डिस्काउंट अलाउड किया जाता है। किससे रिलेटेड है कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट इज रिलेटेड टू द पेमेंट बच्चों। ट्रेड डिस्काउंट से आपके बच्चों क्या होता है कि सेल्स इंक्रीज होती है, क्योंकि कस्टमर को पता लगता है कि भाई ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करेंगे तो ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो इस कारण से आपकी सेल इंक्रीज हो जाती है। इट रिड्यूसेस द परचेजेस कॉस्ट ऑफ द परचेजर। जो सामान खरीदने वाला है उसका प्राइस कम हो जाता है, उसको डिस्काउंट मिलेगा तो उसका प्राइस कम हो जाएगा, और जब वो कम प्राइस पर सामान खरीदेगा तो बच्चों उसका प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा।
A change in the rate of trade discount may be used as a tool to face competition. ट्रेड डिस्काउंट आप तुरंत अलाउ कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कॉम्पिटिटर्स आपके अगेंस्ट ज्यादा अग्रेसिव हैं. डिफरेंट प्राइसेस कैन बी चार्ज टू रेगुलर कस्टमर एंड ओकेजनल कस्टमर. अगर आपके जो रेगुलर कस्टमर हैं आप उनको ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं, और ओकेजनल कस्टमर कभी कभार आता है तो उसको कम डिस्काउंट अलाउड किया जाता है. नेक्स्ट है, इट इनेबल्स द रिटेलर टू सेल एट द लिस्ट प्राइस एंड टू अर्न बेटर प्रॉफिट. ये एक इजी मेथड है ऑफ मेकिंग चेंजेस इन प्राइस विदाउट रिप्रिंटिंग द कैटलॉग. हम अपने प्राइस को बिना उसके कैटलॉग के प्राइस चेंज किए हुए भी अपने प्राइसेस को चेंज. कैश डिस्काउंट बच्चों, सेलर ऑफ गुड्स रियलाइजेस द सेल्स अमाउंट प्रॉम्प्टली. अगर आप कैश डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं तो सेलर को इमीडिएट कैश मिल जाता है. इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट. जब आप इमीडिएट कैश रिसीव करेंगे तो आपके बैड डेट के चांसेस कम हो जाएंगे. इट इंप्रूव द कैश इनफ्लो. कैश इनफ्लो हमारे बिजनेस का इंक्रीज होता है, जिससे आप अपने कैश का बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. अगर आपके पास कैश की अवेलेबिलिटी है, कैश में गुड्स सेल कर रहे हैं, तो आप अपने कैश का कहीं और भी यूज कर सकते हैं. अर्ली पेमेंट रिजल्ट्स इन हायर कैश डिस्काउंट, दस इंक्रीजेस द इनकम. और बेटर कैश डिस्काउंट अर्निंग इनेबल सेलिंग ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस. बात समझ गए? अगर आपको ज्यादा कैश डिस्काउंट मिलता है तो आप कस्टमर को गुड्स लोअर प्राइस पर भी सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. यहाँ पर हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है ऑफ आरके एंड कंपनी. परचेज कर रहे हैं हम गुड्स जिनकी लिस्ट प्राइस है 20,000 फ्रॉम विशाल. हम गुड्स किससे परचेज कर रहे हैं? विशाल से 20% के ट्रेड डिस्काउंट पर अगेंस्ट चेक पेमेंट. बताओ बच्चों गुड्स कितने के परचेज कर रहे हो आप? ट्रेड डिस्काउंट कितना? 20% मतलब 4,000. 4,000 का ट्रेड डिस्काउंट. तो आप कितने का गुड्स परचेज कर रहे हैं? आपकी परचेज अमाउंट कितनी? 16,000. तो हमें यहाँ पर बच्चों ना तो दिखाना है 20,000 ना ही दिखाना है 4,000. हम सीधे सीधे किस प्राइस को शो करेंगे अपनी बुक्स में? 16,000. और एंट्री क्या बनेगी? जर्नल एंट्री. क्योंकि बच्चों अभी मैंने सीरियल नंबर डाले हुए हैं तो मैं सीरियल नंबर ही डाल रहा हूँ डेट के कॉलम में. यहाँ पर आ जाएगा हमारा परचेज. हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है. तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड. किससे हमने गुड्स परचेज किया? हमने गुड्स परचेज किया विशाल से. तो विशाल हमारे लिए कौन है बच्चों? क्रेडिटर. लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो कितना दिखाएंगे? 20,000 या 16,000? 16,000. 16,000. और नीचे नरेशन मेंशन कर देंगे बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विशाल. गुड्स परचेज फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट. कोई डाउट है बच्चों? परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट होता है. विशाल से परचेज किया तो विशाल हमारे लिए क्रेडिटर. लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट कर देंगे. परचेज कर रहे हैं गुड्स बच्चों हम, लिस्ट प्राइस है जिनकी 20,000. नमन से 15% के. अच्छा मैंने फर्स्ट वाली एंट्री ठीक की है क्या? कुछ गड़बड़ नहीं है बच्चों? आप बोलते नहीं, मैं सर वो सर इसमें गड़बड़ी ये है कि कभी हम लोग मतलब लिखते नहीं है ट्रेड डिस्काउंट का. हाँ ट्रेड डिस्काउंट हमने लिखा ही नहीं, वो तो ठीक है सर क्योंकि लिखा उसमें वो नहीं लिखा हुआ क्रेडिट पे परचेज किया, चेक पेमेंट हुई है. चेक पेमेंट हुई है तो चेक पेमेंट होने पर हम क्या करेंगे? विशाल का नाम लिखेंगे? नो सर. क्या नो लिखेंगे? बैंक. बैंक. वेरी गुड. टू बैंक. ठीक है. गुड्स सर ये परचेज. जो सेकंड पॉइंट है इसमें कैश डिस्काउंट है. नहीं, सेकंड पॉइंट में भी देखो कौन सा डिस्काउंट है मेंशन किया हुआ है. 15% ट्रेड डिस्काउंट. तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में टू बैंक अकाउंट की जगह टू चेक इन हैंड नहीं लिख नहीं बेटा, पैसा जब चेक का कोई अकाउंट ही नहीं होता. चेक का तो जब लेते हैं किसी से तो चेक हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, तब तो हम लिख सकते हैं. हम किसी को चेक देंगे तो हम अपना बैंक बैलेंस तुरंत रिड्यूस कर देंगे. ठीक है. सेकंड में देखो बच्चों गुड्स कितने के? 20,000 के. ट्रेड डिस्काउंट कितना बोलो बच्चों? 15%. कितना हो गया? 3,000. तो कितने की आपकी परचेजेस शो की जाएंगी? 17,000. अच्छा कैश है, क्रेडिट है, बैंक से है, कैसे है? कैश. तो एंट्री बोलो बच्चों. परचेजेस एक्सपेंस है. परचेज एक्सपेंस. परचेजेस एक्सपेंस है, इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा. डेबिट.
और कैश आपका रिड्यूस हो रहा है, कैश एसेट कम हो क्रेडिट हो जाएगा कितना 17,000। यहां पर हम लिख देंगे नरेशन में बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट सर आप 15% ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखोगे ऊपर वाले में? डिस्काउंट बेटा हम दिखाते ही नहीं बुक्स में, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द। फिर आपने पहले में लिखा हुआ है ना। यस अच्छा यहाँ पर नरेशन में लिख दो, नरेशन में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%। मेन हमारी ये चीजें हैं, रिकॉर्डिंग ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट 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 बच्चों, इसके बाद है परचेज कर रहे हैं हम गुड्स लिस्ट प्राइस ऑफ ₹30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो बच्चों गुड्स कितने के 24,000 30,000, 20% माइनस 6,000 6,000 माइनस कर देंगे तो परचेजेस कितने की आएगी 24 कैश या क्रेडिट या चेक से? क्रेडिट। जब नाम में क्रेडिट क्रेडिट मेंशन नहीं है तो क्रेडिट पर। तो परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा टू अमृत, ठीक है ना। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमृत 24,000 बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत लिख देंगे बच्चों, नरेशन में छोड़ दूं। यस सर। फोर्थ बेटा रौनक समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है थोड़ा वाला तो बता कैश डिस्काउंट होगा। बता देना, जहां पर भी समझ में नहीं आते तुरंत बता दो। यहां पर भी देखो परचेज कर रहे हैं हम गुड्स लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब है जो कैटलॉग प्राइस है, जो कि लिखा हुआ है, जो स्टिकर लगा हुआ है गुड्स के ऊपर, वो कितने का है 40,000 का। और हम कितने में गुड्स परचेज कर रहे हैं 35,000 कैश। तो ये भी क्या है बच्चों, जब कुछ मेंशन नहीं है एट द टाइम ऑफ परचेज दिस विल बी ट्रीटेड एज ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर भी हमारी एंट्री हो जाएगी। परचेज बच्चों एक्सपेंस है, एक्सपेंस यस सर। डेबिट होते हैं, कितना लिखेंगे 35,000। 35,000 कैश रिड्यूस हो रहा है, एसेट क्रेडिट में जाएगा 35,000। डाउट है ठीक है। हाँ जी बोलिए सर। ये कह रहे हैं 34,000 फॉर कैश, तो मतलब कैश में पेमेंट हुई है, सो कैश डिस्काउंट नहीं होना चाहिए। जब तक कैश डिस्काउंट मेंशन नहीं करेगा तब तक हम मानेंगे, कैश डिस्काउंट नहीं शो करेंगे। यहाँ पर ये लिस्ट प्राइस की भी बात आ गई कि लिस्ट प्राइस उसका 40 है बट हम परचेज कर रहे हैं 35 में। तो लिस्ट प्राइस से नीचे जो परचेज या सेल किया जाता है हम उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए सर अगर इसमें हम नरेशन में, मतलब हमें इम्पोर्टेंट है नरेशन में दिखाना कि हमें डिस्काउंट मिला है? नहीं वो कंपलसरी नहीं, नरेशन आप थोड़ा सा नीचे करके भी लिख सकते हैं, अगर कोई डिस्काउंट मेंशन ना हो तो हमेशा ट्रेड डिस्काउंट हो जाता है। हाँ जी। अब आगे देखिए, ये कहता है कि गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 परचेजेस फ्रॉम अमृत। हमने अमृत से कितने के गुड्स परचेज किए थे 24,000। अभी 40 के परचेज किए थे 35 में। अब हम उसको रिटर्न कितने के कर रहे हैं सर? अमृत का तो थर्ड वाला हो जाएगा यस सर, थर्ड वाला 24,000। थर्ड वाला है, ठीक है। तो अब ये बताओ बच्चों, यहाँ पर जब आपने अमृत से गुड्स परचेज किए थे लिस्ट प्राइस कितने की थी उनकी 30,000। 30 बेटा रौनक, आप सामान खरीद के लाए हो सेल करने के लिए जिनकी लिस्ट प्राइस है 30,000, और जब आप सामान लेकर के आए तो आपको 20% के डिस्काउंट पर मिले, 6,000 के डिस्काउंट पर मिले, तो आप कितने का लेकर के आए थे सामान 24 का। बात क्लियर हो गई? अब आप कितने का रिटर्न करने जा रहे हो, उसी को आप 10,000 के गुड्स रिटर्न करने जा रहे हो। तो क्या वो 10,000 के गुड्स 10,000 में रिटर्न होंगे या उस पर भी ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होगा? जब सर, आप 10,000 की 10,000 होगा। जब आपने परचेज किया था तो लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होगा। तो जब आप रिटर्न करने जा रहे हैं तो लिस्ट प्राइस से फिर से क्या होगा 20% का ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होगा। 20% का ट्रेड डिस्काउंट कितना बन गया 2,000। तो कितने का आप सामान रिटर्न कर रहे हो बताओ 8,000। तो बच्चों परचेजेस की एंट्री क्या बनी थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अमृत। तो रिटर्न की एंट्री क्या बन जाएगी, अमृत इज द रिसीवर और द गिवर एट द टाइम ऑफ वी आर रिटर्निंग गुड्स टू अमृत। जब हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं अमृत को तो इज रिसीवर। और रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर। तो अमृत को हम क्या कर देंगे बच्चों डेबिट। बात समझ गए? यस सर। कितने के रिटर्न कर रहे हैं हम 8,000। 8,000 रुपीज।
और परचेज तो एक्सपेंस था, इंक्रीज हो रहा था, तो डेबिट हो जाएगा। जब परचेजेस रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न हमारे एक्सपेंसेस को कम कर रहा है ना, परचेजेस करने से हमारे खर्चे बढ़ते हैं और एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, तो क्या लिखते हैं, डेबिट में। और जब आप सामान वापस कर दोगे तो आपका एक्सपेंस क्या हुआ, कम हो गया। समझ नहीं आई सीजू। अभी 10,000 मैं समझाता हूँ, अभी मैं समझाता हूँ। टू परचेजेस रिटर्न, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अब आपको करने हैं, जल्दी से करेंगे बच्चों, फटाफट। चलो बताओ क्या कर रहे हो यहाँ पर। यहाँ पर परचेज की बजाय आ गया सेल। तो सेल क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है या इनकम है रौनक, इनकम। और रूल क्या इनकम कहता है, रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। एक्सपेंस था परचेज तो डेबिट हुआ था, तो सेल क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी क्रेडिट। क्रेडिट। आप देखो कितने के गुड सेल कर रहे हो, 40,000 के। ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%। कैसे पेमेंट कर रहे हैं, चेक से। तो बताओ कितने की सेल रिकॉर्ड करोगे बच्चों, 40,000 के गुड सेल हो रहे हैं, 10% 24,000 का डिस्काउंट, तो 36,000 36,000 टू बैंक। सेल कर रहे हैं, तो चेक से पेमेंट हो रही है। तो हमारे पास जब चेक से पेमेंट होगी तो क्या होगा, आगे इस चेक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, दिस चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डेट एंड इट इंक्रीजेस द बैंक बैलेंस। ये चेक मैंने उसी दिन बैंक में डाल दिया और इसने मेरा बैंक बैलेंस इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। एंट्री क्या बनेगी बच्चों, एंट्री बनेगी इसकी बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बैंक में आ डेबिट। रहा है, मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट हो गया कितना, 36,000। दूसरा मेरा सेल्स है, सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, इंक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट क्रेडिट अकाउंट। हो जाएगी 36,000। यहाँ पर आप नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड सोल्ड अगेंस्ट चेक एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। 7 सोल्ड गुड्स टू अमन, अमन को हम गुड्स सेल कर रहे हैं 30,000 के 10% के ट्रेड डिस्काउंट पर अगेंस्ट कैश। तो बच्चों 30,000 के गुड्स 27,000 डिस्काउंट, 27,000 ट्रेड डिस्काउंट दिखाते नहीं, और दिस इज फॉर कैश। जब हम गुड सेल करेंगे कैश में तो हमारे पास कैश इंक्रीज होगा, डेबिट हो जाएगा, और सेल रेवेन्यू इंक्रीज डिक्रीज क्रेडिट। एंट्री बन जाएगी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, ये आ जाएगा 27,000। नरेशन आप लोगों को लिखना है। नेक्स्ट 8th, यहां पर देखिए, गुड सोल्ड टू पवन एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट। बच्चों यहाँ पर ये अलग अलग बार बार ट्रेड डिस्काउंट देने का लॉजिक क्या है, यहाँ पर चेक हो गया, यहाँ पर कैश हो गया, और यहाँ पर ना कैश लिखा है ना चेक लिखा है, पार्टी का नाम है, तो क्या हो गया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो पवन यहाँ पर कौन है, क्रेडिटर है या डेटर है, क्रेडिटर। क्रेडिटर किसे कहते हैं, डेटर है सर। डेटर एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। और दूसरी तरफ सेल्स है, सेल्स रेवेन्यू है, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट हो जाएगा। 20,000 लेस 10% मतलब 2,000, 18,000। और एंट्री आ जाएगी बच्चों, डेटर अकाउंट डेबिट, पवंस अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। ठीक, नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड सोल्ड टू पवन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिए, सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ लिस्ट प्राइस 25,000 फॉर ₹23। ट्रेड डिस्काउंट मानेंगे या कैश डिस्काउंट, कुछ में डिस्काउंट। डिस्काउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिस्काउंट डेबिटेड 23,000। 23,000, और सेल्स रेवेन्यू है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्रेडिट हो जाएगा 28,000। बीइंग गुड सोल्ड टू यामिनी, ठीक है। 10th, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। बच्चों यहाँ क्या हो गया, ये देखो, यहाँ तो 2% आ गई। इसका मतलब क्या है, जो सामान आप अभी तक सेल कर रहे थे बच्चों, पीछे क्या दिया हुआ था, हर क्वेश्चन में आपको सेल वैल्यू दी हुई थी। बात क्लियर है, अभी तक हर क्वेश्चन में आपको कौन सी वैल्यू दी गई थी,
सेल वैल्यू, सेल वैल्यू, लेकिन अब कौन सी वैल्यू दी गई है? कॉस्टिंग। तो क्या हम अपने सामान को कॉस्ट प्राइस पर बेचते हैं? बताओ, नो सर। कॉस्ट कितनी है? नोट सर। कॉस्ट है 10,000 की। आप क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं। इसने बोला प्लस, मैंने भी लिख दिया प्लस। कितना कर रहे हैं? 20%। 2000 20% 2000 1000 का। आप वैसे से क्या बोलेंगे? क्या है ये 20%? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट। बेटा प्रॉफिट, प्रॉफिट है ना। प्लस थोड़ी करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस करते हैं। यस सर, प्रॉफिट। प्रॉफिट। प्रॉफिट है 2000 का। तो हमारा जो लिस्ट प्राइस है, जो आपने टैग लगाया अपने आर्टिकल के ऊपर, वो कितने का लगाया? 12,000। 12,000 का। जब कस्टमर आया तो उसको खुश करने के लिए क्या बोल दिया? ले जाओ ले जाओ ले जाओ, वो हम इस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट आपको देंगे। ऐसे बोल देते हैं ना कस्टमर को खुश करने के लिए। तो क्या यस सर। कॉस्ट से कम प्राइस पर बेचते हैं उसको? नहीं भाई, कॉस्ट से कम पर कैसे बेच देंगे? पागल थोड़ी। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। बेटा ऐसे ही होता है ना रौनक। सामान की कॉस्ट कितने की? 10,000 की। पहले क्या कर लेते हैं? अपना प्रॉफिट ऐड कर देते हैं 20%, 2,000 का प्रॉफिट। तो उसके ऊपर जो आपने आर्टिकल के ऊपर स्टिकर लगाया है एमआरपी, कितने का लगा दिया? 12,000 का। कस्टमर आया तो उसको खुश करने के लिए क्या बोलोगे? 10% का ट्रेड डिस्काउंट। तो कितने में सेल कर रहे हो आप? 10,800। 10,800। और यहाँ पर बच्चों भूपेश नाम दिया है, कैश और क्रेडिट मेंशन नहीं है, क्रेडिट। क्या माना जाएगा? क्रेडिट है। तो तो भूपेश, सर इसमें एक्चुअल प्रॉफिट 800 का हुआ। हाँ जी, भूपेश हमारा डेटर है, एसेट है, इंक्रीज हो गया, डेबिट हो गया टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारी कितने की रिकॉर्ड हुई है? 10,800 की। बीइंग गुड्स सोल्ड टू भूपेश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। नेक्स्ट 11th देखिए बच्चों। अब यहां पर भी फिर से देखो, ध्यान से पहले से पढ़ लो और मुझे समझाओ आपने क्या समझा। यहां पर तीन तीन चीजें परसेंटेज में आ गई। सर इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है और प्रॉफिट 25% है, पर वो 15% ट्रेड डिस्काउंट शायद जो हमें मिला है। जो हमें मिला बेटा, देखो रौनक, 40% वो जो हम दे रहे हैं। हाँ देखो मैं समझाता हूँ। सोहम और रौनक, बेटा ध्यान से देखना, ये है हम, ठीक है ना, ये है रौनक। रौनक बेटा सामान आप परचेज करके लाए, ठीक है। कितने का सामान खरीद के लाए थे? यहाँ पे लिखा ना परचेज किया था 50,000 का। जब आपने परचेज किया था तो आपको क्या मिला था? 15%। कितना हो गया? 7,500 का ट्रेड डिस्काउंट मिला था। तो आपके लिए सामान कितने का है? आगे बात समझ में या नहीं आई बच्चे? ठीक है रौनक? यस सर। ठीक है। आप सामान खरीद के ला रहे हो 50,000 का, तो आप जहां से फैक्ट्री से लेकर उन्होंने आपको ट्रेड डिस्काउंट दिया 15% का। तो रौनक की शॉप में जब ये सामान रखा हुआ है तो रौनक के लिए कितने का है? 42,500 का। बच्चों समझ गए? यस सर। अब रौनक इसे ऐसे ही सेल फिर से डिस्काउंट दे देगा क्या? रौनक ऐसे थोड़ी है, बेवकूफ है। रौनक बेटा क्या करोगे? पहले इसमें अपना प्रॉफिट ऐड कर दोगे, है ना। कितना प्रॉफिट ऐड करोगे बेटा रौनक? 25%। 25%, है ना। तो रौनक 42,500 का 15% नहीं 25%, इसका 25% आ गया 10,625 इसने ऐड कर दिया। तो रौनक ने स्टिकर कितने का लगा दिया उस आर्टिकल के ऊपर? 53,125 का स्टिकर लगा दिया। और जब कस्टमर आया तो उसको खुश करने के लिए क्या दे दिया? ट्रेड डिस्काउंट। 10% का ट्रेड डिस्काउंट। 10% की छूट चल रही है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, सामान को हम सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो रौनक ने एक्चुअली ये सामान कितने का सेल किया? 47,812.5। बात क्लियर होगी बच्चों या नहीं हुई? Yes, हम sir. हम क्लियर है? जब हम सामान परचेज करके ला रहे थे 50,000 का था, हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला 15%, तो मेरे लिए उसकी कॉस्ट 42,500। ये क्या है? ये कॉस्ट है। इस वाले को आप लिखेंगे। बाकी अभी शायद आपने नोट नहीं किया, नहीं मैंने बोला, लेकिन इसको नोट करेंगे। बाकी सब में तो सिंपल था, सेल परचेज की डायरेक्ट एंट्री थी और ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर रहे थे।
इसमें प्रॉफिट ऐड, पहले ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट किया, फिर प्रॉफिट ऐड किया, फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, और ये अगेंस्ट चेक है। तो रौनक ने जब सामान बेचा तो चेक कितने का लिया कस्टमर से रौनक? आपने 47812.50 2.50 टू सेल्स अकाउंट। ठीक है रौनक, तुम्हें मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ा रहा हूं, ना ही आपको अकाउंट्स पढ़नी है, ठीक है ना। अकाउंट्स पढ़ोगे तो सोचोगे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं और फिर गड़बड़ होती है। शॉप के लिए पढ़ो। सब बच्चे जिनके घर पे बिजनेस है वो अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होता है। चलो बच्चों ये हो गया, इसको कर लो, नोट कर लो। सर इसमें फाइनल प्राइस क्या लिखा है आपने फिर? आगे देखते हैं। अमन रिटर्न कर रहा है हमें गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 सोल्ड टू हिम। हमने पहले सेल किया था उसको 10% पे ट्रेड डिस्काउंट पर। बच्चों सेल जब करते हैं तो सेल तो क्रेडिट होती है, तो सेल्स रिटर्न हमारी सेल को रिड्यूस कर रही है, हमारा रेवेन्यू रिड्यूस हो रहा है तो डेबिट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू किसको रिटर्न, कौन रिटर्न करके गया? अमन। अमन इज द गिवर, अमन हमें सामान वापस करके जा रहा है, ही इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। और जो अमाउंट आप लिखेंगे वो लिखेंगे आफ्टर रिड्यूसिंग द ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज ₹9,000। सर तो कैश अकाउंट नहीं होगा क्योंकि कैश भी तो हमारा कम हो ही रहा है। अमन रिटर्न गुड्स, अभी हमने ये नहीं बोला कि हमने उसको कैश पे कर दिया इमीडिएटली, बाद में हो सकता है कि हम अमन का कैश देंगे, है ना। यस सर। हो गया बच्चों? पिछली स्क्रीन, हाँ। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। देखिए यहाँ पर परचेज कर रहे हैं गुड्स संजीव से, 40,000 के गुड्स हैं, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, 2% का कैश डिस्काउंट है और अमाउंट हम तुरंत पे कर रहे हैं। अब बताना बच्चों, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन पूरी रखना वरना गया। बेटा गुड्स कितने के परचेज कर रहे हैं आप? पहले लिखा 40,000। परचेज कर रहे हैं हम, लिस्ट प्राइस है इसकी 40,000, ठीक है सोहम। ट्रेड डिस्काउंट कितना बोलो? 4,000। ट्रेड डिस्काउंट कितना बताओ? 4,000। 4,000। तो हम एक्चुअल परचेजेस अपनी बुक्स में कितने की शो करेंगे? 36,000। जब हम अपनी बुक्स में परचेज कर रहे हैं तो सामने वाला कह रहा है मैं अभी पैसे दे दूंगा। कुछ और स्कीम है क्या? हमने कहा अभी पैसे देने वालों को हम 2% डिस्काउंट और देते हैं। तो कैश डिस्काउंट कितना है? 2%। बेटा 2% कितना हो गया? 720 हो गया। 720 हो गया। तो बताओ सामने वाला मुझे कितना पैसा देगा? सॉरी, हम कितने पैसे देंगे क्योंकि हम तो परचेज कर रहे हैं ना। हम कितना पैसा देंगे? 35860। 35280। 35280। वेरी गुड। इतनी बात क्लियर है सोहम? यस सर। अब देखो परचेज बच्चों कितना लिखते हैं हम? मैंने कहा था ट्रेड डिस्काउंट तो लिखते ही नहीं है, तो परचेज में कितना अमाउंट आ जाएगा कि गुड्स हमने परचेज? 36,000। गुड्स की परचेजेस हमारी हैं 36,000 की। परचेजेस अकाउंट डेबिट 36,000 टू हमारा कैश कितना जा रहा है बच्चों बोलो? 35280। 35280। और डिस्काउंट हमें मिल रहा है या हम दे रहे हैं? मिल रहा है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम हो गई, तो इनकम क्रेडिट होगी कितने की? 720 की। उम्मीद है बच्चों को समझ में आ गया होगा। बीइंग गुड्स, सर ये कंपाउंड एंट्री हुई ना? हाँ जी, बीइंग गुड्स परचेज एट ये वाला एक बार 10% ट्रेड डिस्काउंट, मैं भी समझाता हूँ, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। एक बार फिर से देख लो बच्चों, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा अभी मैं आपको एक्स्ट्रा क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। परचेज कितने की दिखाएंगे? 36,000। ये क्लियर हो गया क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हम दिखाते हैं। जब हम इतने की परचेज कर रहे हैं तो हम सामने वाले को डिस्काउंट दे रहे हैं, हाँ, सामने वाला हमें डिस्काउंट दे रहे हैं 2%। 720 रुपए मुझे कम देने, मेरे लिए इनकम हो गई ना। और इनकम क्या होती है? हमेशा क्रेडिट होती है। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। कितनी है? 720, 2%।
तो मेरे को पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी? मेरे को 36,000 का सामान लेके आया, सामने वाले ने कहा 2% का कैश डिस्काउंट है, मैंने कहा तो 2% काटो, ये पकड़ो अपना पैसा, मैं पैसा दे रहा हूँ, कैश मेरा रिड्यूस हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बात क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर। अब आगे देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रेड डिस्काउंट टोटल क्वांटिटी के ऊपर लगता है और कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी अमाउंट के ऊपर हमें लगाना होता है जितना आप इमीडिएटली पे कर रहे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपके सामने आ गई सिचुएशन। गुड्स कितने के परचेज कर रहे हैं विजय से? 40,000 के। बच्चों गुड्स की ऐसे लिखा करो। इनके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर कैलकुलेशन ज्यादा है ना। वहां तो पता है कि 10,000 के सामान खरीदे, 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 1,000 कम होकर 9,000 सीधा लिख दो, ठीक है ना। वहां पे भी अच्छा लगता है क्या तो दिखाकर डिडक्शन दिखाना, यहाँ पे दिखाना पड़ता है। गुड्स की लिस्ट प्राइस कितनी? 40,000। 40,000। सबसे पहला काम क्या करते हैं सोहम? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 10,000 10% तो 36,000 36,000 होगा। ट्रैक करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट ऐड कर देते हैं ना सोहम? सब ट्रैक करें। सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वेरी गुड। तो हम परचेजेस कितनी दिखाएंगे अपनी बुक्स में? 36,000। अब इसमें से आप कितना अमाउंट, 3% का तो कैश डिस्काउंट है, लेकिन आप अभी कितना पैसा दे रहे हो? 18,000। हाफ दे रहे हैं ना? 18,000। ये कह रहा है हाफ पेमेंट करें, तो मैं इसको स्प्लिट कर लेता हूँ। हाफ मैं अभी दे रहा हूँ और हाफ मैं बाद में दूंगा, यानी कि क्रेडिट परचेजेस हो गई। तो 18,000 मैं अभी दे रहा हूँ, 18,000 मैं बाद में दूंगा। ठीक है रौनक, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। अब देखो, ये दुकान की बात है, बहुत क्लियर सी बात है। ऐसा तो आपको ना भी पढ़ाए ना तो भी आप कर लोगे दुकान पे बैठ के। अब क्या होगा? 3% का कैश डिस्काउंट है, तो बताओ बच्चों कैश डिस्काउंट किसके ऊपर लगेगा? 18,000 पे। 18,000। जितना हम इमीडिएटली पे करते हैं उसके ऊपर लगता है। तो 18,000 का कैश डिस्काउंट कितना है? 540। कैश डिस्काउंट है हमारा 3% है, तो 3% कितना? 540। 540। तो बच्चों हमें कितना कैश अभी पे करना पड़ेगा? 36,940। हमें अभी पे करना पड़ेगा 17,460, है ना बेटा? बात समझ गए ना? ये बात क्लियर है? अब देखो इसे मैं लिखूंगा कैसे, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बता देना बच्चों। ये तो मैं बिल बैठ करके दुकान पे एक कस्टमर, मेरा सामान बेटा लिखा हुआ, देखो भूल जाओ बुक को, ये मेरी दुकान में रखा हुआ सामान है, ठीक है ना। कितने का सामान रखा हुआ? ये क्या है भाई, क्या सामान उठाऊं मैं अपने सामने से? चलो, ये इसके ऊपर कितना लिस्ट प्राइस लगा हुआ है? 40,000। कस्टमर कहता है जी क्या दोगे, कुछ कर दो। मैंने कहा 10% डिस्काउंट किया, 36 में ले जाओ। वो कहता भाई साहब अभी तो मैं आधा पैसा दूंगा, आधा बाद में दूंगा। होता है ना बेटा कई बार रौनक? तो आधा पैसा उससे बाद में लेना। 18,000 अभी कितना दे रहा है वो? 18,000। हमने उसको थोड़ा सा और एनकरेज किया, साथ जितना पैसा देगा ना उसका तेरे को कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा, सारा पैसा दे दे। वो कहता सारा तो मेरे पास नहीं है, एक काम करो, अगर मैं थोड़ा सा दे दूं तो क्या थोड़े के ऊपर डिस्काउंट दे दोगे? मैंने कहा तो थोड़ा सा पैसा दे दे, जितना पैसा देगा उसका 3% कम। उसने कहा मेरे पास अभी आधे पैसे में दे के जाता हूँ। मैंने कहा ला निकाल 18,000। वो कहते हैं 3% का डिस्काउंट भी तो दोगे? मैंने कहा हाँ दूंगा। तो कितना पैसा दे करके जाएगा? 17,460। बात समझ गए रौनक? सोहम क्लियर है? सर फिर इस क्वेश्चन में 3 अकाउंट बनेंगे ना क्रेडिट के? अब देखो, अब ये तो होगी इसकी बात कैलकुलेशन की। अब आ जाओ इसको लिखना कैसे बेटा बताओ। रौनक कहता है कि मेरी दुकान के लिए मैं आज सामान खरीद के लाया। बच्चों परचेजेस बताओ कितने की, यहीं से देख के बताओ, सारी चीजें यहीं से निकलेंगी। बताओ 36,000। ये जो सामने वाला कस्टमर पैसा नहीं दे रहा, इसे क्या कहेंगे? डेटर। ये सॉरी, यहाँ पर हम परचेज कर रहे हैं, तो हम परचेज करके ला रहे हैं, तो हमने पैसा नहीं दिया, तो हमें हमारे लिए क्या है? ये क्रेडिटर है ना। कौन है यहाँ पर? ये क्रेडिटर का क्या नाम है? विजय। मैं सामान खरीद के लाया 36,000, आधा पैसा मैं नहीं दे के आया, तो आधा पैसा मैंने बाद में देना है विजय को। बात क्लियर हो गई भाई? हाँ जी सोहम, समझ में आ गया? यस सर। सोहम वापस बता दो, मेरा नेट चला गया था। ठीक है, ये परचेजेस क्लियर है? 36,000 डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस है। यस सर। जो हम उधार पे खरीदते हैं वो क्रेडिटर के नाम से लिखते हैं,
पैसा बाद में देना है किसको, विजय को कितना देना है 18,000। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। सोहम क्लियर है? हाँ जी सर। अब ये बताओ, जो सामने वाला डिस्काउंट दे रहा है, ये मेरा पैसा बच गया ना, 18 देना था, 540 बच गए, तो मेरी इनकम या एक्सपेंस? इनकम। इनकम का नाम डिस्काउंट रिसीव। कितना इनकम है तो क्रेडिट हो गई, कितना 540। और मेरा कैश कितना जा रहा है अभी? 17,460। ठीक है, देखो बन गया हिसाब किताब, बराबर आ रहा है ऊपर नीचे, 36 हो गया। यस यस सर। यस ठीक है ना, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। आप तो पढ़े लिखे बच्चे हो, दुकान तो वो लोग चलाते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने। तो सामान खरीद के लाया वो 36 का, कहता है मैं बाद में दे के आऊंगा इसको 18। तो मैं 18,000 का हिसाब किताब आज ही कर आया। जब मैं 18 का हिसाब किताब करने बैठा तो उसने 540 छोड़ दिया, बड़ा भला आदमी था वो। डिस्काउंट मिल गया मुझे 540, इनकम हो गई, मजे आ गए, क्रेडिट हो गई। मेरा पैसा कितना गया मेरी जेब से, कितनी जेब ढीली हुई? 17,460। 18,000 में से 540 उसने माफ कर दिए, मुझे पैसे देने पड़े 17,460। जल्दी करो बच्चों।